हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर असम राइफल, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन, ठीक है, रिक्वायरमेंट रिटेन एग्जाम का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई, बिल्कुल यही पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ मैथ के टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आए। आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, 100% आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाला है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को एक भी क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं जाने देंगे, सब क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पे को पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे भाई, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिखाई देगा चलेगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से दिखाई देने चाहिए। देखिए यहाँ पे है द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 आर, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेकर अगर 100 तक संख्या लिखी हुई हैं तो पूछा है कितने अभाज्य संख्याएं होंगी। देखिए, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहते किसे हैं। कोई संख्या अभाज्य संख्या कब होगी, जब वह संख्या या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, ठीक है। वह संख्या या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे। तो 1 से लेके अगर हम 100 तक की संख्या लिख रहे हैं तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं या कितनी संख्या हैं जो 1 से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी। तो देखिए, 1 जो होता है इसको ना तो प्राइम नंबर में ना तो अभाज्य मानते हैं ना तो भाज्य मानते हैं, ठीक है। 1 को नहीं गिनते हैं। अब 2 जो है, कभी कभी लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, 2 यार सम संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो सम संख्या तो है लेकिन ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से 1 से लेके अगर 100 तक संख्या लिखी गई हैं तो कुल 25 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं भाई, प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से लेके 100 में, तो 25 नंबर होते हैं, ठीक है। याद कर लीजिए आप। चलिए, या तो फिर कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं जो नियम मैंने बताया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि एक भाग दूसरे भाग से 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, ठीक है। ये मान लीजिए फर्स्ट भाग हो गया भाई, ये सेकेंड भाग हो गया, और इनका अनुपात इन्होंने दे रखा है 2:3, ठीक है। इनको इस अनुपात में बांटना है और टोटल कितने रुपए हैं, 500 रुपये हैं। तो देखिए ये कितना है, 3 2 5, टोटल यहाँ पे 5 है। अब ये 5 नहीं, ये 5 बराबर है 500 के, ठीक है। कहने का मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं, जब ये 5 था तब एक को मिला 2, दूसरे को 3। जब ये 500 होगा तो 2 को कितना मिलेगा भाई, एक को कितना मिलेगा 200 और दूसरे को कितना 300। इस तरह से आप कर सकते हैं। या तो 5 बराबर है 500 के तो 1 बराबर होगा कितने के, 100 के। 1 बराबर होगा 100 के, तो 2 का निकालना है तो 2 बराबर होगा 200 के, और 3 बराबर होगा 300 के। सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक को मिलेगा 200, दूसरे को मिलेगा 300। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, किसी नंबर को 3 गुना करने पर वो 11 नंबर से 19 अंक बढ़ जाएगा, वह नंबर क्या है, ठीक है। मान लीजिए वह नंबर यक्स है भाई, यक्स को कह रहे हैं 3 गुना करने पर, यक्स को 3 गुना करने पर जो नंबर है वो 11 से कितना 19 बढ़ जा रहा है। 11 से कितना 19 बढ़ जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्स कोई नंबर है, इसको अगर 3 गुना ये कर रहे हैं तो ये जो नंबर होगा ना 11 से 19 बढ़ जाएगा, तो 11 + 19 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो गया भाई, 11 19 कितना हो गया, 9 1 10, 19 1 20 और 20 10 30, 30 हो गया ना। 9 1 10, 1 1 2 1 3, ठीक। या x बराबर कितना आपको मिल जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा 10। x बराबर कितना मिलेगा भाई, 10।
तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, x बराबर 10, ऑप्शन ये सी बिल्कुल राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वह, ठीक है, इसमें से सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन में सबसे छोटा कौन सा है। जब भी फ्रिक्शन वाला सवाल आए और आप भ्रमित हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो कि कौन सा छोटा है, तो पहले फ्रिक्शन को पूरा लिख लीजिए आप, ठीक है, टाइम रहेगा पहले लिख लीजिए, प्रैक्टिस करे रहेंगे, लिख लीजिए पहले। 1/10 है, बी में है 1/100 है, ठीक है, और यहाँ पे सी में है 9/1000 है भाई, 1000 है, और ये कितना है 500, डी में है 500 बटे में ये देखिए कितना जीरो है, 4 जीरो है, ठीक है, 10,000 है, 4 जीरो 10,000। अब सबको हम 10,000 बनाएंगे, सबका जो आधार है ना, ठीक है, डिनोमिनेटर है, इसको हम 10,000 बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितने का गुणा करना, अरे कितना शून्य बढ़ाना होगा, आप कहेंगे इसमें 1000 का गुणा करिए, 1000 शून्य बढ़ा दीजिए, ऊपर भी 1000 का गुणा, मतलब 1000 3 शून्य बढ़ा देंगे, इसमें 2 शून्य बढ़ाना होगा हमको, तब जाके ये 10,000 होगा ना, ऊपर भी 2 शून्य बढ़ाना होगा, नीचे जितना बढ़ाएंगे उतना ऊपर ही कर लेंगे, ठीक है, 2 शून्य ऊपर, और यहाँ कितना बढ़ाना होगा भाई, यहाँ पे 1 शून्य, तो 1 शून्य यहाँ पे ऊपर। अब देखिए सबका आधार 10,000 हो गया, मतलब 10,000 में सबको भाग देना है, ये हो गया ना। अब देखिए, अब जिसका ऊपर वाला अंश, मतलब जिसका सबसे कम होगा वहाँ सबसे छोटी संख्या होगी, तो कौन सा, देखिए ये तो है 1000, ये 100 है, ये 500 है, सबसे कम ये है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यही होगी, ठीक है, मतलब 9 बटे में 1000, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये सी वाली, 9 बटे में 1000। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बताएंगे, हम कोशिश करेंगे दोबारा बता देंगे, ठीक है। अगर 2-3 क्वेश्चन होंगे जो नहीं समझ में आएगा तो हम जरूर बता देंगे आपको। ओके, अब देखिए वर्गमूल है, वर्गमूल तो आपको निकालने आता ही होगा यहाँ पे, ठीक है, द स्क्वायर रूट, ठीक है, 4.41 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भाई। 4.41 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले भाग कितने के ले जाएंगे, 2 का, ठीक है, यहाँ पेयर बना लीजिए, 2 का पेयर यहाँ बन गया है। वर्गमूल निकालने आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट करके बताइए, हम अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे। चलिए यहाँ पे 2 का भाग ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और इसको जोड़ लेंगे, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों पेयर है तो दोनों एक साथ संख्या उतरेंगी, कितना है भाई 41। अब कितना बार, एक बार भाग जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, तो एक बार भाग गया, 2.1 आंसर आया, 2.1 आंसर। कौन सा आंसर सही है भाई, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इसको भी लगा लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जब भी कभी ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे लगाना है, 2000 ये मूलधन दिया है, 3 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। 2000 मूलधन है, ठीक है, 2000 मूलधन है, 3 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 5% को हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन बना लेते हैं, तो 5/100 होगा, तो 1/20 मिलेगा आपको, ठीक है। 5% का भिन्न में मान क्या होगा, 1/20 होगा। अब देखिए, अब 3 साल के लिए पूछा है, मतलब देखिए 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये 20 क्या होगा आपका मूलधन हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये 20 आपका यहाँ पे मूलधन है, और 1 क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है। 1 साल का ब्याज क्या है, 1 है, तो देखिए 20 मूलधन है, 1 रुपया ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 21 रुपये, 1 साल का हो गया, ठीक है। फिर दूसरे साल का ऐसे निकाल लेंगे, जय साल का कहे रहेगा तय साल का इस तरह से निकाल लेंगे, ये 21 हो गया भाई, ठीक है, ये 20 हो गया, फिर ये 21 हो गया। ओके, चलिए अब इन सभी का गुणा कर लेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे, यहाँ गुणा सभी का, तो 21 का 3 गुना, मतलब 3 बार गुणा करेंगे 21 का, तो आता है 9261, ठीक है, 9261, 9261, और ये होगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के आगे 3 जीरो, ठीक। यहाँ पे देखिए मूलधन आपका इतना आ रहा है, लेकिन इन्होंने मूलधन दे रखा है कि मूलधन भाई 8000 नहीं है, 2000 है, तो इससे कितना गुना कम है,
कितना गुना कम है, आप कहेंगे इससे अभी 1/4 गुना ये कम है। 1/4 गुना यहाँ अगर कम करेंगे तो हमें 1/4 गुना यहाँ भी कम करना होगा, ठीक है। तो 9261 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा पता है आपको, 2315.25, ठीक है। इतना का जब भाग देंगे तो ये आएगा क्या भाई, 2315.25, ये इतना आएगा। ये क्या है, ये मिश्र धन है, ठीक है, जिसमें कि मूलधन आपका भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो 2315 में, ठीक है, 2315.25 में 2000 मूलधन है। 2000 मूलधन जब इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा भाई, 315.25। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल तो बहुत सिंपल होता है यार, आप लगा लेंगे। बाकी जो भी मेथड आपको आ रहा है उस मेथड से आप इसे जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो 315.25 आंसर कौन सा राइट होगा भाई, आंसर विल बी राइट बी बिल्कुल सही होगा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों का औसत 5 है, ठीक है। 5 अंकों का औसत 5 है, पहले 4 अंकों का औसत 4 है, ठीक है। पहले 4 अंकों का औसत 4 है, तो 5वां अंक क्या होगा। देखिए ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये 5 हो गई संख्या, ठीक है। अब इनका औसत देखिए, पहले मैं आपको फार्मूला बताना चाहूँगा। यहाँ पे फार्मूला आपको आता है क्या, औसत बराबर, फार्मूला होता क्या है, औसत बराबर औसत बराबर फार्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, नहीं आता है तो आप लिख लीजिए फार्मूला, फिर हम आपको ना, आप मुझसे कहिए बस, हम आपको ऐसा मैथ बताएंगे, आपको फार्मूला एक भी याद नहीं करना होगा और आपको आंसर आ देना होगा, ठीक है। देखिए औसत बराबर क्या होता है, ठीक है, जितने भी दिए हों, चाहे वो कुछ भी दिया होगा, सबका टोटल बटे में कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति दिए हैं, ठीक है, व्यक्ति का आयु दिया है तो उनके आयु का टोटल जो भी दिया हो उसका टोटल बटे में कितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ व्यक्ति, ठीक है, कितने में कितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ पर्सन, बटे में नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यही औसत होता है। औसत का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बराबर बराबर बांट देना, ठीक है। औसत मतलब बस यही आप समझिए कि चीज़ों को हम क्या करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है, आपके पास क्या है, 500 रुपया है, हम कह रहे हैं कि 20 लोगों में ये बांटना है, तो एक लोग को कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा बताइए, 20 पंचे 100, 5 पचे 25, ठीक है। एक लोगों को कितना मिलेगा भाई, 25 रुपया, ठीक है, 25 रुपया मिलेगा ना एक लोगों को, एक सेकेंड, हाँ 25, ठीक, 25 रुपया, एक लोग को कितना मिलेगा, 25 रुपया। तो ये 25 क्या है, औसत है भाई, औसत यही होता है, चीज़ों को बराबर बराबर बांट देना, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक के पास है 20 रुपया, ठीक है, एक के पास है 20 रुपया, एक के पास है 30 रुपया, ठीक है, और एक के पास है कितना, मान लीजिए 10 रुपया, ठीक है, एक के पास है 10 रुपया। अब हम कह रहे हैं इन तीनों में, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों में हमें बराबर बराबर बांटना है। तो बताइए एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, ठीक है, हमको नहीं, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। पैसा रखा हुआ था, एक ने ले लिया 20 रुपया, एक ने लिया 30 रुपया, एक ने लिया 10 रुपया, तो कहें भाई ये तो बेईमानी है, हमको तीनों में बराबर बराबर बांटना है। तो बताइए एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे अच्छा इसके लिए तो 3 2 5, 50 10 60 हुआ टोटल। अब कितने लोग में बांटना है भाई, 3 लोगों में, तो ये एक को मिलेगा 20 रुपया भाई, एक व्यक्ति को मिलेगा 20 रुपया। यही औसत है, ये जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं ना, यही औसत होता है, ठीक है, और ये औसत का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो देखिए एक को मिला 20 रुपया, अगर यही मैं, अगर 20 रुपया हम कह रहे हैं एक को 20 रुपया मिला है, ये 20 क्या है, औसत है, ठीक है। 3 व्यक्तियों का औसत कितना है भाई, 20 है, मतलब तीनों व्यक्तियों के पास 20-20 रुपया है, ठीक है। तो हम पूछेंगे टोटल कितना है, तो कितने व्यक्ति के पास 20 रुपया है, 3 व्यक्ति के पास, तो यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, तो टोटल है भाई 60, ठीक है, 60 रुपया है टोटल। इस तरह से आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा भाई। अब चलिए सवाल को लगाते हैं। देखिए 5 अंकों का औसत, 5 अंकों का औसत 5 है, ठीक है, इतना सवाल है। 5 अंकों का औसत 5 है, इसका मतलब क्या है, टोटल कितना है, 5 पचे 25, 1 2 3 4 5, ये कह रहे हैं 5 अंकों का औसत कितना है भाई, 5 है, तो हम कहेंगे टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 5 का गुणा कर दीजिए,
5 अंकों का औसत 5 है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 रुपया मिला हुआ है। ठीक है, रुपया हो कुछ भी हो, ठीक है, 5-5 रुपया, तो 5 व्यक्ति हैं, टोटल कितना मिला 25 रुपया। ठीक है, 25 रुपया भाई। अब देखिए कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है, 4 अंकों का पहले 4 अंकों का औसत 4 है। ठीक है, पहले 4 अंकों का मतलब इतने का औसत इन्होंने बता रखा है भाई 4 है, तो बताइए ये कितना है, 4 है, तो ये कितना है, देखिए पहले 4 अंकों का औसत 4 है, मतलब टोटल कितना है, 4 चौके 16, टोटल 16 है, तो 16 माइनस इसमें से कर दीजिए, टोटल में से 16 माइनस करेंगे तो इसका हमें मिल जाएगा कि इसका एक्चुअल में कितना है, तो 16 9 25, 16 25 में से 16 गया 9 आया। ठीक है, तो कितना है भाई 9 है। ठीक है, आंसर कौन सा सही होगा, आंसर ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, बाकी आप पेशेंस से आप सुनिए, एक और हम इसका कंसेप्ट बताते हैं, और बहुत बेहतरीन वाला ये कंसेप्ट है। आपको ये अगर कंसेप्ट आ गया तो आप यकीनन आप जो है ना रेशियो का एकदम उड़ा के रख देंगे। ठीक है, ध्यान से इस कंसेप्ट को आप जरूर समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम 5 व्यक्ति मान लेते हैं भाई, A B C D E, ठीक, E हैं, ये 5 लोग हो गए। ठीक है, अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, पहले 4 के पास कितना है, अभी टोटल छोड़िए, पहले 4 के पास ये कर रहे हैं 4 था भाई, मान लीजिए पहले 4 व्यक्ति रहे होंगे, चारों के पास 4 रुपए था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, अब जो पांचों के पास हम देख रहे हैं कितना हो गया भाई, पांचों के पास। ठीक है, तो अब पांचों के पास 5-5 हो गया, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है। देखिए पहले जो था सबके पास 4-4 था, अब ये व्यक्ति ई आया और सबके पास अब कितना हो गया, 5-5 रुपया हो गया। तो कहने का मतलब अगर ई जो है सिर्फ 4 रुपये लेके आता, 4 रुपये लेके आता, तब तो सभी के पास 4-4 रुपये होता, लेकिन ये कितना अधिक लेके आया कि सबके पास सब इस मतलब ई में से सबको 1-1 रुपया मिल गया। ठीक है, हम कह रहे हैं अगर ई जो है 4 रुपये लेके आता तब तो सबके पास 4-4 ही रुपये होता, बराबर था, लेकिन ये कितना रुपया अधिक लेके आया कि सभी को 1-1 रुपया मिल गया। सभी को मतलब कितना रुपया मिला, 1-1 रुपया। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो कुल मतलब कितना अधिक लेके आया, 5 लेके आया। 4 लेके आता कोई दिक्कत नहीं था, ये 5 और अधिक लेके आया, तो टोटल ई कितना लेके आया भाई, 9। ठीक है, 9। ठीक है, अब 9 में से ये 4 तो हम कहें भाई तुम रख लो, क्योंकि 4 हमारे पास भी है। अब तुम्हारे पास ये जो 5 बच रहा है तुम सबको दे दो भाई, तो सभी को दे दिया, तो सबके पास 5-5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई ई के पास कितना था, टोटल 9 था, ई के पास 9 रुपया वो ई लेके आया था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन विल बी राइट, ये 9। ठीक है, इतना ही था बस और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 6.2 रुपये के लागत वाले फाउंटेन पेन को ठीक 10% नुकसान में बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो एक फार्मूला इसके लिए होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए जब सेलिंग प्राइस पूछा हो, सेलिंग प्राइस क्या पूछा हो, तो सेलिंग प्राइस बराबर फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, जिस मूल्य में आपको बेचना है वो होता है कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य, मल्टीप्लाई 100 और यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्यों है अभी बता रहे हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा परसेंटेज में। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्यों है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्लस रखेंगे जितना परसेंटेज है, अगर लॉस होगा तो माइनस रखेंगे जितना लॉस है, बट्टे में 100 कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको एसपी मालूम है तो यहाँ से सीपी निकाल पाएंगे, अगर सीपी मालूम है तो यहाँ फार्मूला से एसपी निकाल पाएंगे आप। बहुत ही सिंपल सा ये फार्मूला आप रट लीजिए एकदम। ठीक है, अब देखिए अब हमें सीपी मालूम है, लागत मूल्य मालूम है, कितना है 6.20। ठीक है, जीरो नहीं लगाएंगे फिर भी ये जीरो, दशमलव के बाद जीरो काउंट नहीं किया जाता है, आप जानते होंगे। मल्टीप्लाई, अब 100 में से हमें नुकसान कितने का हो रहा है भाई, 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। 90 बटे में कितना होगा भाई, 100 होगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ पे गुणा कर लीजिए आप। ठीक है, 9 दूना 18 कहीं 8, 9 छके 54 और एक 55। ठीक है, 55
कितने, एक अंक पे दशमलव है, यहाँ एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। अभी इसमें 10 का भाग देना बाकी है, 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 5.58। ठीक है, 5.58 क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस इतना होगा भाई। ठीक है, कौन सा आंसर सही है, 5.58 आया है, तो आंसर विल बी राइट, आंसर विल बी राइट भाई, ये आंसर सही है। ठीक है, अब देखिए जो विद्यार्थी थोड़ा सा रटना उठने वाला काम छोड़ के थोड़ा दिमाग का यूज करते हैं, उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए, नुकसान कह रहे हैं कितने का हो रहा है, नुकसान कितने का हो रहा है, 10%। तो 10% को तुरंत आप फ्रिक्शन में चेंज करिए। 10% को फ्रिक्शन मतलब भिन्न में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10। अब आप जानते हैं जो लागत मूल्य होता है हमेशा सीपी नीचे ही लिखा जाता है। ठीक है, लागत मूल्य 10 है, एक का ये क्या है, नुकसान है, तो बेचा कितने में गया है, 9 में। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लागत मूल्य 6.2 है, 6.2 है, लागत मूल्य क्या है भाई, 6.2 है। तो ये 10 की वैल्यू बराबर है कितने के, 6.2 के। तो 1 की वैल्यू बराबर होगी कितने के, 6.2। तो हमें 9 का निकालना है, तो यहाँ से 9 की बराबर होगी कितने के भाई, अच्छा ये 6.2 बटे में 10। ठीक है, तो यहाँ से 9 की वैल्यू बराबर होगी 6.2 बटे में 10 मल्टीप्लाई 9 का कर देंगे। ठीक है, 9 दूना 18 कहीं 8, फिर 9 छके 54, 1 55। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशन, ठीक है समय कांस्टेंट है, एक ही समय पर दो स्टेशन एक्स और वाई जिनका आपसी फासला, ठीक है जिनके बीच की दूरी है 900 किलोमीटर, ठीक है वहाँ से एक दूसरे की तरफ, ठीक है 38 और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हरकत करती हैं, तो दोनों ट्रेन कितने समय बाद आपस में मिलेंगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, दो स्टेशन है एक्स और वाई, ठीक है इनके बीच एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से, जिनके बीच जब ये चली तो उनके बीच जो दूरी थी वो कितना थी भाई 900। यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट का आपको विशेष ध्यान देना है 900। और ये ट्रेन, एक ट्रेन मान लीजिए 38 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन 22 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये बताना है कि ये ट्रेन किस टाइम पे मिलेंगी भाई, ये ट्रेन किस टाइम पे मिलेंगी हमें ये बताना है। तो देखिए हम इनका ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनका रिलेटिव स्पीड निकाल के इनके दूरी में, इनके बीच की दूरी में भाग दे देते हैं, हमको बिल्कुल पता चल जाता है कि यह ट्रेन किस टाइम पे मिलेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 38 और 22 जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए जब विपरीत दिशा में ट्रेन जाती हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है हम वो जोड़ लेते हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अगर एक ही दिशा में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड दोनों का माइनस होके आएगा। अब ये विपरीत दिशा में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होता है क्या होता है 8 2 10 और 3 2 5 1 6, ठीक है इतना हो गया रिलेटिव स्पीड। अब हम क्या करेंगे इनके दूरी में मतलब 900 में हम इस 60 का भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों ट्रेन किस टाइम पे मिलेंगी, दोनों ट्रेन मतलब किस टाइम पे कितने घंटे बाद या कितने समय बाद मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया और ये 13 छक्का 90, 13 6 क्या 6 और 6 त्रिक 18, ठीक है 6 क्या 6 अरे सॉरी 15, 6 क्या 6 पंचे 30 15, ठीक है 15 आवर, ठीक है 15 आवर। ट्रेन कब मिलेंगी भाई 15 आवर, 15 घंटा में। ठीक है, कहाँ पे है आंसर, आंसर ये वाला बिल्कुल राइट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो सवाल नहीं समझ में आया है आप मुझे क्वेश्चन में एक बार ज़रूर बता देंगे, हम फिर से आपको वो सवाल ज़रूर बताएंगे भाई, अच्छे से बताएंगे बिल्कुल एक्सप्लेन करके। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम लेते हुए मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ ना, और कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे देखिए कभी कभी ना ऐसे सवाल पूछा जाता है जैसे कि M1 D1, ठीक है M1 D1, ठीक है D1 बटे में W1, ठीक है ये दिया रहेगा M2 D2 बटे में W2। इससे भी आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ये फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए M1 क्या है, कोई व्यक्ति है, W1 कार्य कर रहा है और कितने दिन में कर रहा है, ये D1 है। इसी प्रकार यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है M2, W2 काम कर रहा है और वह M2 व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है वह है। ये दोनों में फार्मूला इस तरह से है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, ठीक है, यदि 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए m1 d1 बट्टे में w1 बराबर m2 d2 बट्टे में w2, ठीक है। देखिए 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। m1 का मान यहाँ पे दे रखे हैं भाई 20, m क्या है मैन आदमी, और d1 का मान यहाँ पे दे रखे हैं 10, ठीक है। तो उसी कार्य को, ठीक है, मान लीजिए w कार्य कर रहे हैं, तो फिर पूछ रहे हैं ये w कार्य को ही, मतलब यहाँ w1 बराबर w2 है, सीधी सी बात, ठीक है। w कार्य कर रहे हैं तो कह रहे हैं इस w कार्य को ही 4 दिनों में, ठीक है, तो उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, ठीक है। m2 का मान यहाँ पे पूछे हैं कितने आदमी लगेंगे जब इसी कार्य को हम कितने दिन में करें भाई, 4 दिन में, मतलब d2 क्या दिया है 4 दिया है, तो इसमें रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे w1 भी w है और w2 भी w है, मतलब कार्य सेम है दोनों, ठीक है। तो देखिए m1 का मान क्या है 20 है, और यहाँ पे d1 का मान क्या है 10 है, और w1 बराबर w ही है, एक ही कार्य है, और यहाँ पे आदमी हमें m2 निकालना है, और d क्या है 4 है, और w क्या है w ही है, w कट जाएगा, और ये 4 पंचे क्या होगा 20 होगा, और 10 में 5 का गुणा कर देंगे, इस 10 में इस 5 का गुणा कर देंगे, तो m2 बराबर आपको क्या मिलेगा भाई 50 मिल जाएगा, ठीक है। 50 आदमी जब इस कार्य को मिल के करेंगे तो कितने दिन में, 4 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन तो और बहुत हैं, ये सभी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों के लाइक शेयर कमेंट के बाद, ठीक है, क्योंकि पता लगा यार वीडियो ऐसे ही मेहनत करके बना दें और आप कुछ रिस्पॉन्स ही ना दें तो क्या मतलब है वीडियो बनाने का। इसलिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करवाइए, ठीक है, करिए भी, और हमें मतलब लगना चाहिए ना चीज़ें जो है आपको पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तब तो बनाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब है, ठीक है। नहीं तो भाई आपको अगर पसंद ही ना आया तो बनाने का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, पता चलता है ना चीज़ें अगर कोई लाइक शेयर नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है भाई कि चीज़ों का कंटेंट हमारा पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अगर ऐसा लग रहा है कि सही मैं बना रहा हूँ तो आप लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।